अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर वक्त। और मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पर हैं शकील चौधरी साहब एफएसजे और हमारे चैलेंजर वलीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका वलीद? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ होते हैं आजकल आप? मैं आजकल दुबई होता हूँ। वीकेंड पे छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया था। अच्छा। इंशाल्लाह कल लॉन्ग वापस। वीकेंड था ना, लॉन्ग वीकेंड था, नेशनल डे 52nd सेलिब्रेशन जी जो थी, इस हवाले जी से बिल्कुल। अच्छा किया। तो चलिए अब आके राब्ता भी कीजिएगा, तो आई मेक श्योर कि हम फ्रीक्वेंटली मुलाकात करते रहे। ठीक है। इंशाल्लाह सर। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? नो सर। ना एशिया, ना यूरोप, ना अमेरिका। अफ्रीका। तो अफ्रीका होगा। ऑब्वियसली फिर अफ्रीका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर ताल्लुक अफ्रीका से भैया। जी सर। अफ्रीका से है तो गोया शकील साहब नॉर्थ अफ्रीका चले जाएं, या उसकी डिविजनिंग नॉर्थ कर लें। ताल्लुक नॉर्थ मोस्ट अफ्रीका से है। जी सर। पीरियड पे जाया जाए। अब पीरियड पे आ जाएं, ये कोई इजिप्शियन शख्सियत हो पुरानी सकती है। कोई पुरानी जी शख्सियत होगी। हाँ जी। जी। तो मेरा ख्याल 100 साल से शुरू किया जाए, ये कोई पुरानी शख्सियत के ज्यादा चांसेस हैं। और पीछे जाएं, और पीछे जाएं। और पीछे जाएं, पिरामिड ऑफ गीजा के आसपास आपको मिलेगा कुछ। 100 साल अगर हम करते हैं तो ये 1923 बन जाएगा। जी हाँ। हाँ, हो सकता है 100 साल के अंदर अंदर ही हो। हाँ हाँ। अच्छा वली साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। ओके। 1923 के बाद 1923 के बाद। और अगर हम इसको करते हैं 50 पे, तो फिर कहाँ पहुंचेगा? 1973। 73। 71 में इंतकाल हुआ था जमाल अब्दुल नासिर का। या जमाल अब्दुल नासिर का नहीं पूछेंगे। नहीं, अच्छा ये जी। हसनैन हैकल का पूछेंगे। अच्छा जी, ये बताइएगा कि 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनके इंतकाल को? जी सर। 50 से ज्यादा। ओके। ऑलराइट। वजह शोहरत, इल्म और फजल है? नो सर। ओ, हैकल नहीं। सवाल। दोनों हसनैन हैकल भी, जैन हैकल भी, दोनों गए। वो जो एहराम के एडिटर हैं वो भी गए, और वो जो सीरत नबी पे जिन्होंने बहुत काम किया वो भी गए। अच्छा इल्म जी। फजल नहीं है तो फिर सियासत और हुकूमत पूछा हाँ जाए। जी, आइए, सियासत और हुकूमत में जी भी शाह फारूक हो सकता है। आइए पूछिए। जी। जी वली साहब, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। हाँ, दिस शुड बी इजी। जमाल अब्दुल नासिर ने जिसका तख्ता उल्टा था। जाइए उधर शकील साहब। किंग किंग फारूक। हाँ। अच्छा जी, हुकूमत में रहे। जी सर। हुकूमत में व्हाट रहे। अ ओके। स्ट्रेंज क्वेश्चन। उसमें उसमें जमाल अब्दुल नासिर भी आ जाता है और फारूक भी। 50 से ज्यादा हो चुके हैं ना? 50 से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ। तो 50 में अब दोनों कवर होते हैं इसमें। किसी और इन जमाल जमाल अब्दुल नासिर तो प्रेसिडेंट थे। और वो किंग थे। और एक एक बादशाह था उनका, फवाद, who was very young at that time and he was नहीं, overthrown. वो बिल्कुल फवाद। गैर फवाद। मारूफ शख्सियत। हाँ। अच्छा वो जी। उससे उससे ज्यादा मशहूर हमारा फवाद हसन फवाद है। हाँ। यस। अच्छा वली साहब, बादशाह रहे? नो सर। बादशाह नहीं थे। किसी बादशाह का तख्ता उल्टा? जी सर। स्विस किधर कैनाल। किधर जाओगे भाई? अरब नेशनलिज्म के चैंपियन थे। जी ओके। यूएआर, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। हाँ, सीरिया और इजिप्ट को एक मुल्क यकजा बनाने की कोशिश की। जी। यकजा करने की कोशिश जी की। आपने जमाल अब्दुल नासिर पूछा भाई। जी सर। वैसे सर नॉर्थ अफ्रीका के अंदर सिर्फ इजिप्ट ही रह जाता है। सबसे नहीं नहीं, प्रोमिनेंट तो वही है। कुछ और बहुत नहीं सारे थे, याद आया। बहुत सारे थे, लेकिन हब इजिप्ट ही है। बिल्कुल। मैं वैसे सर भी है। डॉक्टर इकबाल पूछना चाहता था। डॉक्टर अल्लामा इकबाल। मुझे इन्होंने हाँ। कहा ज्यादा ऑब्वियस हो जाना है। जी नहीं नहीं, बिल्कुल। अल्लामा आप इकबाल, नहीं नहीं, अल्लामा डॉक्टर इकबाल इकबाल। लाहौरी। तो आराम से इकबाल, पूछ रहे। इकबाल अहमद। वो इतना ऑब्वियस हो जाना था कि ऑब्वियसनेस में छुप जाने थे वो।
हाँ नहीं, चिराग जरूरी तले नहीं। अंधेरा। हाँ, ये हो सकता है, बाज़ औक़ात चिराग तले अंधेरा होता है। बिल्कुल। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर की जगह आपको शाह फारूक पूछना चाहिए था, अगर मैं आपकी जगह होता, किंग फारूक पूछता। सर मैं बल्कि पूछता तो हसनुल बन्ना पूछता। हसन उल बन्ना, मेरे ज़हन में भी वही आ रहा था। हसनुल बन्ना हो चुका है भाई, हसनुल बन्ना हो चुका है। सर बिल्कुल हो शेर गया। तो खुद मैं भी है। सर उस सियासतदान सर मैं उसको कहता हूँ जो वाकई सियासतदान हो। लेकिन वो हो चुका मैं है, वरना तो हसनुल बन्ना। बिल्कुल और मैं खातून पूछता, और मैं जेहान सादात पूछता, जेहान सादात। जी। मेरी मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे कहा था मैरी कुरी का। Marie Curie we would have got. या चले, चले थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच ब्रदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शारजा वली। में मुलाकात होगी सर आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर वकास मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. वकास साहब, वेलकम वंस अगेन। Thank you. बर्मिंघम। जी वकास साहब, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी पाकिस्तानी, जी हाँ ये वेरी क्या बात हुई? गुड। हो रहा हो फ्रीक्वेंटली साडे शोज, जितना ज्यादा होगे पहचाने जाओगे। तो ना, अब तो साउथ एशिया पहले गया था, एशिया भी गया। नहीं, ये बाज लोग हैं जो पाकिस्तान, याद रखिए एक्सपर्ट्स जो है ना, देखें आपसे जो पहला गैर मुल्की पूछा है वो पाकिस्तानी ने पूछा। हाँ। अरे वो क्या, आजकल वो भी एक्सपर्ट ही है। एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द, वजह शोहरत शोबिस है। जी नहीं अजीब सा लग रहा है, 4 सवाल पे हम ये बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पूछा जाए मेरे ख्याल में। हाँ, स्पोर्ट्स है भैया, वजह शोहरत। जी नहीं सियासत और हुकूमत, जी नहीं इल्म फजल, कह कह सकते हैं। सकते हैं, लेकिन मेन वजह शोहरत नहीं है। नहीं फिर ये कौन सी शख्सियत हुई जी? सियासत और हुकूमत भी नहीं। Sports and showbiz भी नहीं। अच्छा जी। इल्म फजल कह सकते हैं, लेकिन सियासत और सूबा हुकूमत नहीं। सूबे पे जाया जाए। सूबा पंजाब होगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा जी, ताल्लुक सूबा पंजाब से है, जी हाँ गुड। फिर सोच लो। इल्म फजल पे जहाँ कह रहे हैं कि कह सकते हैं आप, इल्म फजल ही उसको कंसिडर कीजिए। भाईजान करेक्शन आ गई है थोड़ी सी, कंप्यूटर कह रहा है कि इल्म फजल ही उनकी वजह शोहरत है। जी ठीक क्योंकि है क्योंकि रिसर्चर्स की एक्सेस इस वक्त भी कीबोर्ड तक है, और वो ये कह रहे हैं कि इल्म फजल ही वजह शोहरत है। ठीक है, जी ठीक इल्म फजल है तो गोया लिटरेचर वजह शोहरत है। जी अदब भी है, उसमें आ रहा है जो इल्म फजल का इनका डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये शख्सियत कई किताबों की मुसन्नफ है। मेरे ख्याल में कोई रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं ये। Yes. वो बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि लिटरेचर उनकी मेन वजह शोहरत नहीं है, इल्म फजल या। उनकी मेन वजह शोहरत है। ऐसा ही है। जी, जी जी, बिल्कुल बस फिर वो मजहबी शख्सियत है, और जिन्होंने अदब भी लिखा हो, और मजहबी तहकीक मुहक्किक की तरफ जाएं शकील साहब। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल में रिलीजियस पर्सनालिटी ब्रॉडर कैटेगरी है, वही पूछ सकते हैं। आइए आइए पूछिए, सवाल कीजिए। वकास साहब, कोई रिलीजियस पर्सनालिटी? जी नहीं रिलीजियस पर्सनालिटी है सच नहीं। ओके। Could be a lawyer. जो जिंदा है तो आमिर खान ने लिखी हुई है किताबें। नहीं सर, हामिद खान से हाँ। कहीं ज्यादा एतजाज अहसन है। एतजाज अहसन एतजाज साहिब दीवान शायर है। In the saga. इंडस सागा, ओहो, एतजाज अहसन के क्रेडिट पे माशाल्लाह बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बिल्कुल। इस मुल्क को जो बहुत कुछ देने वालों में से एतजाज अहसन है। अल्लाह ताला जिससे खुश होता है ना, कम से कम उसकी आखिरी इनिंग्स बहुत अच्छी बनाता है। एतजाज का बड़ा ताल्लुक रहा है सियासत और हुकूमत से। हाँ, इंटीरियर तो ये तो मिनिस्टर ये नहीं है। एतजाज इज डेफिनेटली नॉट द पर्सनालिटी। ताल्लुक रहा नहीं सर, आज भी है। आज भी है। वकील का नैरो डाउन करें। वकील में कौन आता है आपके? एक तो हामिद खान अहमद खान भी एक्चुअली सियासत और हुकूमत तो है, वो भी ना पॉलिटिक्स है ना? पॉलिटिक्स। नो 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 नो, हामिद खान इज पॉलिटिक्स। उसकी बात ना करें। शरीफुद्दीन पीरजादा जिंदा नहीं है, और उनका सियासत से ताल्लुक था। शरीफुद्दीन गवर्नमेंट में रह चुके हैं। जी जी, वजीर रह चुके हैं। चुनाचे आप इधर आ जाएं, इनमें वजह शोहरत इल्म फजल है, हाउएवर लिटरेचर नहीं। गो के लिटरेचर उन्होंने लिखा जरूर है। रिसर्च हो सकती है, रिसर्च ऑन व्हाट?
अच्छा, डॉक्टर इश्तियाक भी हैं? तारीख पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन डॉक्टर इश्तियाक ने लिटरेचर नहीं लिखा सर। नहीं, लिटरेचर को तो कहा भी नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा है सर लिटरेचर लिखा है। क्यों जी, अच्छा। कहा है ना आपने? जी वकास साहब ने कहा है भाई, लिटरेचर उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कई किताबें लिखी हैं। किताबें लिखने में और लिटरेचर में डिफरेंस लिटरेचर का ज़हन में रखिए, लिटरेचर शायरी है, ड्रामा है, अफसाना निगारी, नॉवल निगारी, ये है। इसलिए मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि राइटिंग डज नॉट नहीं। मीन लिटरेचर। इनमें से इल्मो उन्होंने अदब कुछ में आते हैं। जो चीजें आफ्ताब इकबाल साहब ने कही है, इनमें से उन्होंने कुछ नहीं लिखा। इसके अलावा उन्होंने कुछ तहकीकी मज़ामीन वगैरह लिखे हैं। तो फिर लिटरेचर, फिर अदीब ना कहें भैया, फिर नहीं, अदीब तो literature ना नहीं है। हुए, ठीक है, मैं ये वापस लेता हूँ, अदीब नहीं है। फिर अदीब नहीं है। है ना? अब आ जाए डॉक्टर पे। डॉक्टर इश्तियाक स्वीडन वाले? जी जी, लाहौर से हैं, टेम्पल रोड। जी 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 जी, बड़े और बाकमाल डॉक्टर आदमी। मुबारक, डॉक्टर न, हो मुबारक चुके अली भी हैं। हो सकते हैं। डॉक्टर मुबारक हो चुके हैं। डॉक्टर इश्तियाक, द गैरिसन स्टेट, पंजाब का बंटवारा, बंटवारा, ब्लडीड एंड, Cleansed। उसके बाद ब्लडीड जिना, एंड क्लेंस्ड। जिना 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 जिना। His biggest book is actually मोहम्मद अली जिना। अच्छा जी, नैरो डाउन करें उन पे? जी बिल्कुल करें। तो क्यों शकील साहब बरूने मुल्क पे जाएं, किसी स्वीडन पे चले जाएं स्ट्रेट अवे, स्वीडिश या यूनिवर्सिटी में? He is फिर तो professor। सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मुकीम है? नहीं, वो और तो भी अगर होगा बेशुमार कोई होंगे तो वो यार, नहीं, बेशुमार होंगे। दो दो आप दो तीन ही गैरिसन होंगे, स्टेट, इतने ज्यादा नहीं होंगे। पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट के मुसन्निफ पूछे स्ट्रेट अवे। मेरे ख्याल हम थोड़ा सा ना ब्रॉडर कैटेगरी में रखें अगर, तो पाकिस्तान से बाहर जो स्कॉलर्स हैं वो दो तीन ही हैं, इतने ज्यादा नहीं है जो। अकबर एस अहमद बाहर है, ठीक है, जी ये बाहर है। फिर तारिक अली बाहर है भाई। या जी, वही बिल्कुल। मतलब तीन चार ही लोग हैं ये, मतलब अगर हमें क्वेश्चन एक करना है तो वो उसमें तीन चार लोग तो कवर हो जाए ना उसमें। बैप्सी सिद्धवा। वैसे सिद्धवा मर्द नहीं है वो सर। तो मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान के वो लोग। हम्म, हमने ये भी तो बात की है ना, वी वांट टू ऑनर पीपल आल्सो। हाँ हाँ, पेप्सी सिद्धवा ऑफ कोर्स, उनको तो हम बहुत ट्रिब्यूट्स देते हैं और बार बार देते हैं। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ वकास साहब हैज डॉक्टर इश्तियाक इन हिज माइंड, मुझे भी नहीं लगता। क्योंकि दैट डज नॉट गो विद हिज स्टाइल, हिज पर्सनालिटी, हिज चॉइस ऑफ चैलेंजेस। हाउएवर वी कैन नैरो इट डाउन टू, ठीक है, ब्रॉड पे आ जाए शकील साहब। ये हाँ, मैंने वही ब्रॉड क्वेश्चन। अच्छा वकास साहब, इस वक्त ये क्या पाकिस्तान से बाहर मुकीम है? जी नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं है जी। 10 सवाल। हाँ, देखा ना, पंजाब It से is ताल्लुक है। सो समबडी लाइक द लेट डॉक्टर सफदर महमूद। नहीं, वो तो लेट हो गए ना जी। हाँ मतलब समबडी लाइक हिम। ज़ेड सुलेरी टाइप कोई कैरेक्टर, जर्नलिज्म। किताबों के मुसन्निफ इस वक्त। अच्छा, सियासत पर किताबें, ये तो कोई सोहेल वड़ैच टाइप कैरेक्टर लग रहा है जी, जवेद चौधरी वर्गा या सोहेल वड़ैच टाइप। तुसी मनो ना मनो, कुड बी या क्या वो कुछ से भेजते? नहीं, ये सहाफत का क्वेश्चन किया जा सकता है। हाँ जी, साफी है, प्योर साफी। अच्छा जी, या इज ही अ वर्किंग जर्नलिस्ट? जी हाँ। जी हाँ। वेरी गुड। जंग ग्रुप के साथ ताल्लुक है? जी नहीं। एक्सप्रेस के साथ ताल्लुक है? जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, हाल ही में इनके जो मशहूर इंटरव्यूज थे, एक तो वो था ना जिसमें, वैसे इट बिगैन विद जनरल बाजवा एंड केम डाउन टू दैट फिस्ट फाइट, या ठीक है। लाला मूसा भी एक रेफरेंस है उनका। लाला मूसा तो है, वैसे तो बहावलपुर भी है। हाँ, अभी पीएचडी की डिग्री मिली है उनको, एजाजी। सर वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के चश्मो चिराग हैं, अच्छा, तो मजाक नहीं है ये, ना समझे। सही है। ये अलग बात कि उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक है, मतलब दूसरी तरफ निकल जाती हैं। अच्छा जी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं? जी हाँ। नो मोर हाल ही में उनको एजाजी डिग्री मिली पीएचडी की। जी हाँ। ओके, लाला मूसा से ताल्लुक है? जी हाँ। और वो अब हम कह नहीं सकते, वो जो वकील साहब ने फिक्रा किया था, नहीं प्रोग्राम तो उसके बाद फिर अच्छा जी, आपने जावेद चौधरी पूछे।
जी हाँ। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी जाती सर, तौर पर। जरूर जी जरूर। ये मैं जो मुताला कुतुब है ना, मेरा ये मशगला है, स्पेशली सियासत पर बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। तो अच्छा जी। आपने बहुत ज्यादा जिक्र किया है रोहिदाद खान साहब की किताब का। जी तो जी। मैंने उनकी किताब अभी पिछले दिनों उर्दू बाजार लाहौर में एक बंदे को फोन किया है, मैंने कहा मुझे वो किताब चाहिए। तो मैं चूंकि उर्दू में पढ़ता हूँ, तो उसने बताया कि वो किताब है परेशान ख्वाब परेशान समथिंग को इस तरह के नाम से उनका तर्जुमा छाया हुआ है। जी तो जी उसी जी। किताब अफकारे से आप बात कर रहे हैं या उसका और कुछ और ड्रीम गॉन नाम है? सार है ना। अ ड्रीम गॉन सावर। जी, जो उनकी बायोग्राफी है। जी जी। ठीक ठीक, चले ठीक है, बस ये कंफर्म करना था। बहुत शुक्रिया इनाम। ओके ब्रदर, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ठीक है इनाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं उमेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। So what's new उमेर साहब? बस कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मल अपना लाइफ है। और वेदर चेंज हो गया गर्मी है, समर्स आ गई, समर्स आ गर्मी गई हैं। होगी ना वहां तो। जी। जी जी, हम्म, समर्स आ गई हैं, हम्म। तो बस समर्स एंजॉय कर लें। कितनी ज्यादा वाली समर आती है आपकी? मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? 46-48 तक जाता है अच्छा। कुछ एरियाज में। जी जी। और इसके ओ, अलावा यहाँ पर इस बार स्पेशली एक फिनोमेना है अल नीनो, वो आइडेंटिफाई हुआ है, लाइक वो 3 साल बाद आया है। और इसमें यहाँ पे जो है बुश फायर्स और होती हैं, जिसकी वजह से काफी जो है ट्रीज वगैरह और फॉरेस्ट वगैरह में आग जो है वो काफी जी, एक्सपेंड हो जाती है, और उसके लिए वो ये तो बाकायदा बहुत। हाँ, फेंस करते हैं उसको। जी जी। सही। तो इस ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत होता है। जी जी जी, तो इस बार अल नीनो प्रिडिक्टेड है। चलो अल्लाह खैर रखे हर जगह। शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। अच्छा, आप हमेशा जब हम जेंडर पूछते हैं आप उससे पहले जरूर करते हैं और हमें परेशान कर देते हैं। ये नहीं वाहिद सर। सवाल होता है जिस पर की गुंजाइश नहीं होती। जी सर। लास्ट टाइम भी ये किया था इन्होंने, उससे पहले भी किया था। अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा नहीं, जी, नहीं सर। ताल्लुक एशिया से है भाई? यस सर। साउथ एशिया? वाह, यस सर। बड़े दिन बाद साउथ एशिया महीनों बाद। ताल्लुक पाकिस्तान से? यस सर। पाकिस्तान से, पाकिस्तान से और ताल्लुक। इनके शकील साहब, इंतकाल योर को, योर हाँ, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। 25 साल से ज्यादा। यस सर। 25 और 50 1973 के से दरमियान। 1998 के दरमियान। तो अब शोभा जो है, शोबे से शुरू किया जाए। अच्छा जी, इनका इंतकाल हुआ 1973 और 23 और 98 के और दरमियान। 98 के दरमियान। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं हो सकती, इनकी वजह शोहरत इल्म और फजल होगी। शोबिस। अच्छा जी, वजह शोहरत इल्म और फजल है? यस सर। गुड। Saved a lot. डिडक्टिव मेथड होता है थिंकिंग, अरिस्टोटल ने सिखाया हुआ। हाँ। अच्छा जी। तो इल्म और फजल, और यकीनन अदीब होंगे। इल्म और फजल है तो गोया अदीब हैं कि बहुत बड़े? जी सर। रह कौन गया है? नहीं नहीं, बहुत सारे हैं सर अभी जो नहीं कर सके। लेकिन ये अच्छा कि 73 के बाद जो अहम शुरू होते ही 75 पे आए तो शोरश कश्मीरी हैं। शोरश कश्मीरी हो चुके हैं, ठीक है। उनके बाद अगर देखा जाए तो जफर अली खान पहले थे, शकील साहब, या श्योर। वो काफी इससे पहले। पहले थे। और मंटो बहुत ही पहले थे। ये कोई नॉवल निगार, शायर, अदीब, अफसाना निगार, गुलाम अब्बास। टाइम अगर आप देखें शकील साहब। अच्छा जी, वजह शोहरत अफसाना है, नहीं सर। शायरी है, नहीं सर। नॉवल है? नहीं सर। है? एक सेकंड, ना फिर अदीब नॉवल नहीं है, होंगे ना। ना शायरी है, ना अफसाना है। फिर रह गया ड्रामा, सफरनामा, और ड्रामा, सफरनामा। सफरनामा। हाँ जी, सफरनामा कोई लिटरेचर एज सच है नहीं, रिपोर्टाज है। और सफरनामा है भी उस दौर के, कोई ऐसे नहीं, बहुत कम शामिल। है जिन्हें लिटरेचर का दर्जा मिलता है।
ये ड्रामे हो सकते हैं, ड्रामे अब हम आगा हशर भी कर चुके हैं, इम्तियाज अली ताज भी कर चुके हैं, हम शकील साहब सारे बड़े ड्रामा निगार जितने उर्दू के उस दौर के थे हम कर चुके हैं। ठीक है, उमेर सर साहब, अदीब are you में sure आप अदीब पे कॉन्फिडेंटली यस कह रहे हैं? सर राइटर को अदीब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, सॉरी सर, अदीब है जो लिटरेचर लिखता है, शायरी करता है, अफसाना लिखता है, ड्रामा, हत्ता के अच्छा हुआ है एफएसजे ने खुद कह दिया है कि इवन हम सफरनामा निगार को अदीब नहीं मानते, ता वक्ते के अदब के उलमा उसको सनद दें। जैसे तारड़ साहब के सफरनामे अदब है, अताउल्लाह कासमी साहब के सफरनामे अदब है, और मुख्तार मसूद के लौहे अयाम अदब है, प्योर अदब है, और कर्नल मोहम्मद खान जी सर, बजंग अहमद। बजंग अहमद सफरनामा है, शफीक जी सर। रहमान का बरसाती सफरनामा है और जी सर। लिटरेचर है। फिर उसके अलावा अशफाक अहमद का सफर दर सफर, ये सारा दर सफर। लिटरेचर। तो इसलिए ठीक है। every Tom, Dick and Harry does not write literature, so it has to be certified. सर मैं तो आप कह रहे हैं क्लियर कर देता हूँ, आप कह रहे हैं कि अदीब नहीं है, अदीब नहीं, राइटर कह सकते हैं, तो राइटर हैं। हमारे सवाल वापस करें, ये बस ले बैक लें आ सर रहा आप, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके हैं सवाल। 2 सवाल ले, 2 सवाल हुए। जी, तीनों सवाल जो है वो ठीक वापस है। हो गए। बल्कि राइटर के बजाय भी ऑथर कहना चाहिए, ऑथर हैं, चलें ऑथर कह लें। ऑथर हैं जी, स्कॉलर हैं कोई। प्रोफेसर दानी हो चुके हैं, डॉक्टर दानी, सिब्तल ये हसन डॉक्टर सैयद, इश्तियाक कुरैशी भी हो सकते हैं। इश्तियाक कुरैशी हो चुके हैं सर। और कौन है जी इस पीरियड में? सिब्तल हसन सैयद की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, सैयद सिब्ते हसन है ना। तो फिर सहाफत के क्वेश्चन से नैरो डाउन कर सकते हैं आप। क्यों सहाफत कैसे? सिब्तुल हसन करते रहे, सहाफत करते रहे। वो और है, वो सिब्तल हसन जैगम है भाई। नहीं सिब्तल, वो मूसा से मार्क्स तक जो सिब्तुल हसन थे, तो वो सहाफी कब थे? वो तो मौके तो ही थे, वाज जर्नलिस्ट। तारीखदान, वो तारीखदान थे। जर्नलिज्म भी किया उन्होंने, वो लाहौर में भी जर्नलिज्म रहे की काफी वजह दिन। से, उनकी वजह शोहरत जर्नलिज्म नहीं है, उनकी वजह शोहरत तारीखी तहकीक है। लेकिन नैरो डाउन अगर करना है तो आप पूछ सकते हैं कि सहाफत से ताल्लुक रहा, सो और भी अगर कोई सहाफत से होंगे तो शकील साहब ज्यादातर का ताल्लुक सहाफत के साथ था, क्योंकि ये ज्यादातर या तो कहीं प्रोफेसरी करते थे या किसी महकमे में मुलाजमत, और साथ ही साथ ये अखबारों के लिए लिखा करते थे। आपको याद है शेर मोहम्मद गिरेवाल हमें हिस्ट्री पढ़ाया करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, और पाकिस्तान टाइम्स में उनकी तहरीरें छपती थी। I'm reading his book these days. Yes. अच्छा, that is why you were smiling. I could see that. Yes. I could see that. चले, let's not go there because he is our professor. Yes. अच्छा जी, फिर एक और बड़े अहम नाम है याह्या अमजद। याह्या अमजद इज अ वेरी बिग नेम, तारीख पाकिस्तान वॉल्यूम 1, 2, और मेरा ख्याल है उसका एक 3rd वॉल्यूम भी है, याह्या अमजद, बट ही वाज अ सिविल सर्वेंट सरप्राइजिंगली। तो इनका तो नैरो करना पड़ेगा जी कि क्या हिस्ट्री पे बुक्स लिखी हैं। ये करिए करिए, आइए हमारे पास बड़े सवाल हैं, आइए शकील साहब। अच्छा उमर साहब, इनका फील्ड जो है वो हिस्ट्री है। यस सर। तारीख पाकिस्तान पूछिए, तारीख पाकिस्तान पे उसमें कौन कौन से लोग हैं जी अभी जो हम नैरो डाउन कर सकते हैं? नंबर 1 तो मैं समझता हूं कि अहमद हसन दानी। अच्छा, दानी हम कर नहीं चुके पहले? कर चुके हैं। प्रोफेसर दानी, डॉक्टर दानी हम कर चुके हैं। या उनका जिक्र हुआ, जिक्र भी हुआ, नहीं हम कर भी चुके हैं, दानी कर चुके हैं, या अमजद नहीं हुए, और अपना इश्तियाक हसन कुरैशी हो चुके हैं। इश्तियाक हुसैन कुरैशी मेरा नहीं ख्याल हुए हैं, बहरहाल डॉक्टर रूबा बता सकती हैं। इट इज स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, पाथवे टू पाकिस्तान, एक वो थे अपना, वो तो हो चुके हैं, वो जो है ना खलीकुर जमान, वो हो चुके हैं। इश्तियाक हुसैन कुरैशी तो मिनिस्टर भी रहे और वाइस चांसलर रहे कराची यूनिवर्सिटी के। नहीं हुए, नहीं हुए ना? नहीं सर जी, तो हिस्ट्री पे फिर हम पूछ सकते हैं जी, वाइस चांसलर रहे तो। क्यों नहीं, जरूर पूछे। कितने सवाल कितने हुए? 9। अभी 9 क्वेश्चन हुए भाई। उमर साहब वाइस चांसलर भी रहे वो? नहीं सर। वाइस चांसलर नहीं रहे, इसका मतलब है कि इश्तियाक साहब नहीं है। सिविल सर्वेंट पूछ लूं अब?
और वो नहीं। कौन जहन में आते हैं? कॉमर्स एंड ट्रेड वाले या अमजद। या ये अमजद मेरा ख्याल है इतने मारूफ नहीं है। क्यों एफएसजे? नहीं कि बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उसकी किताब इंतहाई दिलफरेब किताब है, और सिर्फ इसलिए कि वो टिपिकल मुहक्किक और स्कॉलर नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो उसको पता था कि किस तरह से बयान करना है। वो स्टूडेंट था हिस्ट्री का, उसकी बदकिस्मती के बेचारा सरकार के झंझट में पड़ गया। मुझे तो उसकी किताब बहुत पसंद आई, बड़ा लुत्फ आया। अच्छा, एक और स्कॉलर भी हैं जिनकी किताबें बाद में किसी ने कंपाइल की हैं और 8-9 जिल्दें हैं उसकी, पाकिस्तान की सियासी तारीख। वो भी डॉक्टर है। मुबारक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, डॉक्टर मुबारक तो हयात है। हयात, डॉक्टर साहब तो हयात हैं माशाल्लाह। वो एक थे बहुत बड़े, खालिद बिन सईद। खालिद बिन खालिद बिन सईद, सईद, ही याद डाइड आया? इन कनाडा। हाँ हाँ। died in अ, Canada, and जी। politics in Pakistan was his masterpiece. Politics in Pakistan, छोटी सी किताब लेकिन बड़ी बड़ी किताबों को घर भेज देती है। एक फॉर्मेटिव फेज भी है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, लेकिन ये किताब बड़ी बला की किताब, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। बट ही डाइड मच लेटर, मच आई लेटर। थिंक सो, ही डाइड इन 11, कनाडा। आई थिंक इट वाज 11। इनका और तो ये शरीफुद्दीन पीरजादा का सिन्ने वफात एक है, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों तो मेरा ये दिमाग। पूछना चाहिए कि क्या वफात मुल्क से बाहर हुई? डॉक्टर फजलुर रहमान भी थे, ही आल्सो डाइड अब्रॉड। नहीं नहीं, फजलुर रहमान शायद ना ये पूछे, और डॉक्टर खालिद बिन सईद तो बिल्कुल उस पे कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, वो तो बहुत बाद में उनका इंतकाल हुआ। आप इधर आए मौर्रिखीन में, सलीको ज़मा भी हो चुके हैं। एक हसन रियाज भी थे जिन्होंने लिखी थी पाकिस्तान नागुज़ीर था। जी, लेकिन हमने सूबे की बात नहीं की कि सूबे से ताल्लुक है। हसन रियाज सेटल्ड इन कराची बट ही वाज बोर्न इन इंडिया। इन इंडिया। तो पूछना पड़ेगा कि सिंध से ताल्लुक था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, व्हाई नॉट ब्रिगेडियर सालिक, विटनेस टू सरेंडर, व्हाई नॉट 88, 88, 18th अगस्त or 17th, 17th August. 17th August. FSJ was the one who informed me. Do you remember FSJ? जी, I remember. सर वैसे आपके प्रोग्राम की ब्यूटी यही है कि जब आप शख्सियत पूछते हैं तो इतनी सारी रिनाउंड पर्सनालिटीज का जिक्र करते हैं हाँ, और उनको एकदम से खंगालते हैं। नहीं, और वो जो है जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में उनकी रिफ्लेक्शंस आती हैं कि यार उनका कितना बड़ा काम था, जी, और हम लोग जो है इग्नोर कर जाते हैं और भूल जाते हैं, और आप जब नाम लेते हैं तो उनके फिर वर्क्स याद आते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है एक्चुअली। थैंक यू फॉर दैट। मुझे खुद Exactly. बहुत लुत्फ आता है दिमाग को खंगालने में कि इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़े लोग थे, और इस कदर जी। जूद फरामोश कौम की ये सजा होती है कि ये कूड़ा करकट की तरह फेंक देती है। हम बस कूड़ा फरोलने वाले वो जो कुकड़ होते हैं ना, वो बन जाते हैं। Witness to बिल्कुल सर। surrender. विटनेस टू सरेंडर, मैंने ढाका डूबते देखा। देखा। I read that book very long time ago. या सर एक और किताब है और लाइन कट गई, वो और सऊद लाइन कोराका कौसर की। न्याजी तो की। कौसर न्याजी की वो हम कर चुके हैं, वी हैव डन जी कौसर जी जी न्याजी, जी जी जी। अ गुड बुक दो। हम्म। अच्छा जी, इसको आगे बढ़ाया जाए जी, सिलसिले को। हिस्ट्री पे बुक्स लिखी हैं। फौज से ताल्लुक पूछा जाए? जी जी। क्यों भैया, फौज से ताल्लुक था? नहीं सर। फौज से ताल्लुक नहीं। चले, ब्रिगेडियर साहब तो निकल गए, और भी बतेरे निकल गए जो मौर्रिखीन है, क्योंकि अकेले ब्रिगेडियर साहब ही नहीं, एक ब्रिगेडियर सुल्तान भी है, बड़ी शानदार किताब उनकी आई है। गालिबन जैसूर सेक्टर में लड़े थे ये। Was from Baloch Regiment, 31st. हाँ हाँ, यस, बहुत अच्छी किताब है, बड़ी शानदार किताब। Very और good मेरा officer. ख्याल है उनके साहबजादे इस वक्त इज वन ऑफ द 3-star जनरल्स। Exceptional officer. वेरी वेरी, ओ मैंने रिलेट की थी ये बात। द टी इज फैंटास्टिक। उन्होंने अपने खत में उन्होंने कहा था, ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक करते हैं, तुम भेजो अपना एलची, वो हमारी चाय की तारीफ करेगा। ये उनका हाथ का लिखा मैन्यूस्क्रिप्ट उस किताब में छपा हुआ है, अंग्रेजी खत रुका है कमांडिंग ऑफिसर को, जिसने सरेंडर करने के लिए कहा था कि मैं भेज रहा हूं अपने एलची को, लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक करना। अच्छा जी, आगे आइए। फिर फौज से तो नहीं, तो फिर ये शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, दो पर्सनालिटीज को कंफ्यूज कर रहा हूँ। इधर आ जाइए आप, सिविलियंस की तरफ आइए जरा। शकील साहब, मेरी सुई तो अटकी हुई है या अमजद पे। ओके। एनीबडी एल्स दैट कम्स टू योर माइंड प्लीज। History. नहीं, उस हाँ पे जी, फिर है आप क्वेश्चन हिस्ट्री। ये कर सकते हैं ना कि
पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बुक लिखी है। नहीं, तो मोस्टली जो हिस्टोरियन जिसने हिस्ट्री पे लिखी है उसने लामहला तारीख पाकिस्तान पे किताब जरूर लिखी होगी। भाई आप पॉलिटिक्स में भी लिखेंगे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिख रहे हैं ना। जी जी, तो इन्होंने एंशियंट हिस्ट्री पे भी लिखी है ना, पाकिस्तान जो पार्ट 1 है ना उसका, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री। इंडस वैली। जी, और बहुत ही अच्छी। सिविल सर्विस पूछ ली जाए, सिविल सर्वेंट थे इससे, हाँ क्योंकि हर बंदा तो, हम्म। क्यों शकील साहब क्या कहते हैं? चले, हाँ वो गो है या नहीं, वो तो फिर कोई कॉलेज का प्रोफेसर भी कहे जी मैं भी सिविल सर्वेंट है। एकेडमिक्स आर डिफरेंट, सिविल सर्विस इज डिफरेंट। अच्छा जी, पाकिस्तान की सिविल सर्विस से ताल्लुक था इनका? नहीं सर। देन इट इज नॉट या अमजद, वो भी आउट। फिर आप उनका नाम हमने लिया, फिर हमने साइड पे कर दिया। जी किसका? सिप्ते हसन। हाँ, सिब्ते हसन का नाम हमने लिया मूसा से मार्क्स तक, और मैं तो बहुत पहले लिया था, शकील साहब ने मेरा ख्याल रूल आउट किया था। नहीं, उन्होंने कहा कि वो जर्नलिस्ट भी थे। नहीं। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी तहरीर, माजी के मजार इनकी तहरीर है? जी सर, जी सर। दैट्स इट। अच्छा, सिब्ते हसन की जो है, आई थिंक आपने सैयद सिब्ते हसन पूछा है, सिब्ते हसन यस सैयद। सर, यस सर, यस सर। और इनकी What a डेथ personality, what a जी सर। remarkable story, वाह बिल्कुल वाह। सर। और उमर साहब, इनकी डेथ मुझे याद पड़ता है दिल्ली में हुई थी, जी सर, Yes. इंडिया में हुई थी, कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां पे इनको हार्ट अटैक कॉन्फ्रेंस में हुआ गए था। थे। यस, जी सर, एंड हार्ट अटैक हुआ था। he worked in Lahore as a journalist। लैलो निहार के शायद काम किया उन्होंने। जी सर, ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर में सेटल हुए थे, लेकिन हाँ, इनका जो मजार है वो कराची में। कराची में है। हाँ, जी यस। सर। कराची, जी सर। उस वक्त कराची है, या। कराची में। जी मूसा सर, से इनकी मार्क्स पैदाइश तक अच्छी किताब है, लेकिन माजी के मजार उससे मास्टरपीस है। जी सर, मासी मजार थैंक ज्यादा यू वेरी बेहतर मच किताब है। उमर भाई, थैंक्स अ बहुत लॉट, शुक्रिया। वंडरफुल पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब हुसैन फ्रॉम गोजरवाला, फ्रॉम गोजरवाला पाकिस्तान। नज़ गुजरांवाला। गोजरवाला गुजरांवाला। नज़ अब्दुल गनी, गोजरवाला नज़ अब्दुल गनी श्री पाए वाले। तो गुजरा वाला कौन है, गोजर वाला क्यों है बाजी? गुजरनवाला, GUJRANWALA, गोजरनवाला। गुजरन वाला लाहौर नहीं है से सर जी, गुजरा वाला, गुजरा गुजरा। गुजरांवाला जी, हाँ, इस तरह गुजरांवाला। को। नज़ अब्दुल गनी अमृतसरी श्री पाए। हाँ, मेन रोड वाला या पुराना? पुराना। इस वक्त आप किधर तशरीफ फरमा है, गुजरा वाला ही? हाँ जी, मैं गोजरवाला मेन रोड पर अब्दुल गनी जो अमृतसरी श्री पाए वाले हैं ना, उस रोड पर हूँ। अच्छा जी। ये बताइए तैयब साहब, शख्सियत मर्द है? यस। जिंदा? नो। एशियाई? यस। साउथ एशियन? यस। अच्छा, अगर आपको कहीं कोई जवाब कंफर्म नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप ये मदद ले सकते हैं डॉक्टर साहिबा की, और इनके साथ मौजूद होते हैं रिसर्चर। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से है, तो गोया पाकिस्तान से ताल्लुक है। हाँ, पाकिस्तान से भी है ताल्लुक, किसी दूसरे मुल्क से भी है, पैदाइश पाकिस्तान की नहीं है। शकील साहब, योर विटनेस, आप इस तरफ आ जाइए। तैयब साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी। नहीं सर, आपका जवाब है नहीं, 1973 के बाद डेथ हुई है। इनकी उम्र 68 बरस थी जब इनका इंतकाल हुआ। नहीं, वो उम्र नहीं पूछ रहे, वो वो पूछ रहे हैं कि वो वफात को साल कितने हो चुके हैं, कौन से सन में बात कर रहे हैं। तो आपने सन का जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ उनकी बात का जवाब देना है कि इनकी वफात को 50 साल से कम हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, 50 साल से कम है। 25 साल से भी कम। 25 साल से भी कम। जी हाँ, 98 के बाद। 98 के बाद डेथ हुई है। अच्छा, ओके। वजह शोहरत? शोबिज़ है भैया। शोबिज़ है। ओके।
died at the age of 88. हाँ जी 68 I think 68. 68 he said. अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है। जी जी अदाकारी है। वजह शोहरत अदाकारी है। वजह शोहरत अदाकारी है। फिल्मी अदाकार संतोष दर्पण में से कोई हो सकते हैं। जो ये टाइम है वो उसमें मोहम्मद अली भी हो सकते हैं। मोहम्मद अली भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सूबा सिंध से ताल्लुक था। नहीं 10 सवाल। सूबा पंजाब से ताल्लुक था। सूबा पंजाब से तलक भी है। यानी रहे जब पाकिस्तान आए तो सेटल पंजाब में ही हुए। यस लाहौर ही में हुआ है। शाहनूर भी था, एवेन्यू भी था, बारी भी था। जी जी, स्टूडियोज लाहौर में थे। तो एग्जैक्ट सन का तयन हो चुका है क्या जी? नहीं, पीरियड का तयन हुआ। 98 के बाद। 98 के 25 बाद। years में। जी हाँ। अच्छा, फिर तो सुल्तान राही भी हो सकते हैं सर। सुल्तान राही ही डाइड इन, सुल्तान राही was murdered before 98. हाँ, इट वाज जनवरी 96। जी बिल्कुल। जनवरी 96। पंजाबी एक्टर्स का जरा सोचें। पंजाबी फिल्में, उर्दू फिल्में जो है ना, क्योंकि उर्दू के तो दर्पण और संतोष ही थे, ठीक है ना, उन्हें एक साइड पे रखें। या मोहम्मद अली थे, वो सिंध से थे। ये जी। पंजाबी फिल्मों में सुधीर थे उस दौर में। हबीब साहब की रिसेंटली डेथ हुई है। तो रिसेंट तो 98 के बाद ही हुए ना। वी हैवंट नैरोड डाउन पिछले 10 साल में। हाँ, शकील साहब नैरो डाउन करें ना, आपका काम है ये, आप चुप करके बैठे हैं भाई। नहीं वो 25 साल का जो मार्जिन है मेरे ख्याल में ठीक है। वो उसमें आप पर्सनैलिटी सोचें कि कौन सी है। अच्छा मोहम्मद अली को हो सकता है ये सेटल समझ रहा हूँ पंजाब में हुए। इनिशियली तो वो सिंध में सेटल हुए थे, फिर आ गए थे लाहौर ना। हैदराबाद। मोहम्मद अली वाज फ्रॉम या। हैदराबाद। अच्छा जी, इधर आ जाइए। एक्टिंग वजह शोहरत है ना। हाँ जी, अदाकारी। 11 सवाल। अच्छा जी, वजह शोहरत बतौर हीरो थी। हाँ हीरो भी थी। नहीं, हीरो असल वजह शोहरत जो है ना, एक बतौर हीरो या विलन होती है या कैरेक्टर एक्टर होता है। क्योंकि जो बहुत सारे हैं जिन्होंने हीरो की, इवन मजर शाह डिड हीरो। मजर शाह Yes. ने भी महरम बहुत दिलदा बड़े में हीरो अपने आप भाई। को, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, पैसा लगा के अपने आप को हीरो साबित किया था, फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जी जी। तो वजह शोहरत में पूछ रहा हूँ, हीरो ही थी या आप कह सकते हैं कि नहीं? हीरो हीरो यस। हीरो ही थी। आपको पता है ना कि असलम परवेज ने बेशुमार फिल्में बतौर हीरो कर रखी हैं, लेकिन ही वाज नोन बिल्कुल। एज अ विलन। विलन राइट। ठीक हो गया। यस। अच्छा जी, हीरो थे। सवाल कितने हुए? 12। 12। वजह शोहरत पंजाबी फिल्में थी। पंजाबी भी थी, उर्दू भी थी। वजह शोहरत, शोहरत देखे ना, देखा जाए तो बेशुमार ऐसे हैं जो, मतलब वहीद मुराद ने पंजाबी फिल्म की मस्ताना माही, नदीम साहब ने पंजाबी फिल्म की जिसका बिंदीदा लश्कारा मुखड़ा, वो की है पंजाबी फिल्म। तो वजह शोहरत बुनियादी तौर पर एक होती है कि उनकी वजह शोहरत, क्योंकि सुधीर ने बेशुमार उर्दू फिल्में भी की थी, लेकिन वजह शोहरत उनकी पंजाबी फिल्म ही थी। तो आप ये बताइए कि आप कंफ्यूज्ड हैं? आप कहेंगे, फिर भी कहेंगे कि नहीं, उन्होंने दोनों तकरीबन एक जितनी ही की हैं? वजह शोहरत जो है ना उनकी पंजाबी है ज्यादा। फिर लाहौर के साकन और फिल्मों के नाम ले लेकर हम वो करते जाते हैं। अगर इन्होंने उर्दू भी की है तो इंग्लिश अपना पंजाबी भी की है। इजाज के बारे में क्या? इजाज ने भी दोनों की हैं, बिल्कुल दोनों की हैं। इजाज की तरफ भी जाते हैं। अच्छा जी, इनके फिल्मों में क्या इनकी मशहूर फिल्म थी? नहीं। अच्छा, एक जगह इंटरप्ट करना चाहती हैं डॉक्टर साहिबा। जी जी। जहां पर आपने कॉन्फिडेंटली उनका बोला कि वो नोन है, जैसे वो पूछ रहे थे वजह शोहरत एज हीरो, तो Right. क्या सिर्फ और सिर्फ हीरो की वजह से वो मशहूर थे, मेन क्लेम टू फेम? डू यू थिंक? नहीं और भी उनमें कुछ है ना? तो खूबियां खाली थी। एज अ हीरो वो मेन क्लेम टू फेम नहीं है उनका। यानी एज अदाकार ही। जी। हाँ। एक्टिंग में मतलब मेन क्लेम टू फेम एक्टिंग है, पर इन एक्टिंग ओनली हीरो नहीं। ओनली हीरो नहीं थे, हीरो ही नहीं थे।
What about Alauddin? यस, अलाउद्दीन वाज रिमार्केबल। अलाउद्दीन बहुत बाकमाल विलन भी थे, कैरेक्टर एक्टर भी थे, और हीरो भी थे। जुम्मा जंजनाल और करतार सिंह। अच्छा जी, करतार सिंह के विलन थे? नहीं, यानी ही वाज नॉट अलाउद्दीन। अच्छा, अब कॉमेडियन भी हो सकते हैं भाई, कॉमेडियन, कॉमेडी भी उनकी वजह शोहरत थी। जी जी। इधर आओ ना मुनव्वर ज़रीफ, तो याद ही नहीं यार। जी, मैं दोनों ये सोच रहा था, मुनव्वर ज़रीफ भी सोच रहा था। अच्छा जी, ये दसो नौकर मोटी दा इनकी वजह शोहरत थी? नहीं, ये भी फिर नहीं। रंगीला 17 सवाल। नहीं, रंगीला वाज फ्रॉम केपी के। केपी। ही वाज फ्रॉम केपी के, रहे यहाँ पे पंजाब में ही है, लेकिन थे पठान, खालिद पठान केपी से आए थे। नॉट फ्रॉम अच्छा जी, इंडिया। फिर दूसरा हम कर देते हैं, इन्हें मौका दे देते हैं एक, कि रंगीला रहे तो लाहौर में ही थे सर थ्रू आउट। क्यों जी, क्वेश्चन कर दें, एक जाया कर दें? कितने सवाल हुए? 17। 17। लेकिन इन्होंने कहा था FSJ किसी दूसरे करो। मुल्क में पैदा हुए। मतलब इंडिया में पैदा हुए होंगे, और नहीं, पैदा किसी और मुल्क में ही हुए, पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, लेकिन इंडिया में नहीं हुए। अच्छा, तो बांग्लादेश में भी हो सकते हैं ना यार, बांग्लादेश में भी हो सकते। अच्छा जी, उधर भी नहीं हुए, उधर भी नहीं पैदा हुए। अच्छा, ये उनका सवाल नहीं है, ये आपस में खुद गैस कर रहे हैं वो। अच्छा जी, अच्छा, अब आप कॉमेडियन पे आए ना, एक नन्ना है, एक है रंगीला, दो रह गए राइट। हमारे पास। ये दो ही कॉमेडियन जो अच्छे मशहूर कॉमेडियन, और कंपैरेटिवली नन्ना डाइड वेरी यंग He बिकॉज died young. He he was committed murdered. suicide. No, he committed एक्चुअली वो suicide. कहते यही है, हाँ, वायलेंट डेथ में आता है ना। गुलबर्ग में हुई थी उनकी गाड़ी में। तो शुड वी शूट दिस क्वेश्चन? अलिफ और नून। अलिफ नून के बड़े मशहूर कैरेक्टर, और फिर रंगीला साहब जो है, रंगीला साहब, पहले रंगीला साहब को कर ले कवर, हैं जी। अच्छा हाँ, जनाब, बिल्कुल। ये बताइए, पहलवानी भी करते थे, वॉज ही अ बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डिंग करते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे। तो We should नन्ना have- बॉडी बिल्डर should नहीं have- हो सकता, पावे कुछ We should have guessed from गुजरावाला। पहले से हमें पकड़ना चाहिए था। हाँ, मैं यही से पकड़ना चाहिए था, पहलवाना दे शहर जो से। अच्छा जी, Not just पहलवान, body builders दिया also. और तूफान, दो रंगीले, इंसान और गधा। कुबड़ा आशिक, इनके क्रेडिट पे हैं। औरत राज। इंसान और गधा सबसे मीनिंगफुल इनकी फिल्म थी, इंसान और गधा। इंसान और गधा, और औरत राज भी। औरत रहे, इंसान और गधा तो सर ऐसी थी कि आज भी मुंतबिक होती है। अच्छा जनाब, आपने फिल्म स्टार रंगीला पूछे। यस, सईद खान was his full name. मोहम्मद सईद अहमद खान। मोहम्मद सईद अहमद खान, पैदाइश इनकी थी अफगानिस्तान में नंगरहार सूबे में, हाँ, नंगरहार, सन 1937 को, और इनकी डेथ हुई है 2005 में। ठीक। थैंक यू वेरी मच तैयब साहब, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ गुड पर्सनालिटी। यस, थैंक यू वेरी मच, वेलकम।